बच्चों यहाँ पर को अपन लोग कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Two particles each of mass m grams charged with a 1 × 10⁻⁷ coulomb each stay in equilibrium at the verge of sliding on a horizontal table. ठीक है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं और हमारे पास दो चार्जेस हैं. These are the two charges. दोनों का मास 5 ग्राम्स है. दोनों का मास 5 ग्राम्स है. 5 ग्राम्स ईच चार्ज विद दोनों का चार्ज अभी क्यू मान लेते हैं. क्यू की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1 × 10⁻⁷ कूलम. ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन आर मतलब कि R is equals to 10 सेंटीमीटर्स है, विच आई कैन राइट एज 0.1 मीटर्स. मास 5 ग्राम है, मतलब 5 × 10⁻³ kg. ऐसा यूनिट में लिख लिया सबको. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमें निकालना है बिटवीन द ब्लॉक सो दैट ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज सेम. फाइंड म्यू. अब ये क्या है, इनिशियली ये स्टब इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम में होने से क्या होगा, ये सब रेस्ट पे रहेगा और म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है वो निकालनी है. तो अब मैं क्या करूँगा, इस बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं. लेट्स से इट्स नेम इज़ ए, इट्स नेम इज़ बी. तो ए को, किसी एक को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं. ए को ऑब्जर्व कर लिया तो इसमें लगेगा दूसरा एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी के Q1 Q2/r². और इसके अपोजिशन में लग रहा होगा फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू होगी म्यू एम. एन इधर पे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा. सो आई कैन राइट म्यू टाइम्स ऑफ mg. और ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए सो दैट देयर विल बी नो नेट फोर्स. और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज़ गोइंग टू बी 0 और एक्सेलरेशन इज़ गोइंग टू बी 0. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बराबर है तो Q² / R² इज इक्वल्स टू म्यू mg. और अब इसमें हम लोग म्यू की वैल्यू के Q² / R² mg से निकाल सकते हैं. के है 9 × 10⁻⁹, सॉरी +9, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q² मतलब 1 × 10⁻⁷ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R² का मतलब 0.1 का स्क्वायर इंटू m की वैल्यू 5 × 10⁻³ इंटू g 10 ले लेते हैं. एंड दैट गिव मी द आंसर 0.18. ओके बच्चों, इजी क्वेश्चन है, फोर्सेस बैलेंस करने थे और कुछ भी नहीं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, टू पार्टिकल A and B having the charge Q and 2Q respectively are placed on a smooth table separation D. A third particle C is to be clamped. clamped का मतलब है उधर पे उसे किसी एक्सटर्नल एजेंट से, लाइक किसी नेल से फंसा देना, अटका देना, राइट. On the table is such that the particle A and B will be in equilibrium on the table under the electric force only. What should be the charge on C? अब एक काम करते हैं, चार्ज A Q and चार्ज B we will see 2Q. अब इन दोनों में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी रिपल्सिव फोर्स, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे. अब हमें एक C पॉइंट, एक C चार्ज, थर्ड चार्ज C हमें ऐसे जगह पे रखना है ताकि A और B दोनों के दोनों रुक जाएं. तो अब उसके लिए एक काम किया जा सकता है. अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से x डिस्टेंस पे एक C चार्ज रख लेते हैं और उसकी वैल्यू Q' ले लेते हैं. लेट्स से इट्स वैल्यू इज़ Q'. तो ये Q'
कैसे नेचर का होना चाहिए, क्यू डैश शुड बी निगेटिव। क्यों होना चाहिए निगेटिव? और याद रखना सी को क्लैम्प कर रखा है, क्लैम्पिंग का मतलब है उसे अटका दिया, मीन्स ये फिक्स है, दिस इज़ फिक्स, हम लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है। नाउ हमें क्यू डैश निगेटिव कैसे ले लिया? निगेटिव इस वजह से ले लिया क्योंकि ए पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज की वजह से और बी की वजह से इस पे फोर्स लगेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। नाउ सी को ऐसा चार्ज होना चाहिए जो कि इसके अपोजिट फोर्स लगाए, सो दैट ए विल बी एट रेस्ट। तो टू अट्रैक्ट दिस क्यू डैश शुड बी नेगेटिव, और ऐसा ही वो बी के साथ भी करेगा। बी पे फोर्स लग रहा है इन अ राइट वर्ड ड्यू टू द ए, ठीक है। तो इसे अट्रैक्ट करने के लिए सी अगेन शुड बी नेगेटिव, तो हमें पता चल गया क्यू डैश शुड बी नेगेटिव। अब हमारे को ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी d माइनस एक्स, बिकॉज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज d। अब एक काम करते हैं, दोनों के लिए फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। लाइक ए के लिए फॉर ए हम लोग बोल सकते हैं टुवर्ड्स राइट इज़ द फोर्स ड्यू टू ए एंड बी, तो हम लोग लिख सकते हैं के क्यू 2q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू के क्यू डैश डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर को अपने पास आएगा डी स्क्वायर और इधर पे आएगा एक्स स्क्वायर। ये दोनों फोर्स कौन कौन से? ये है ए पे लगने वाले फोर्सेस। ए पे फोर्सेस कौन कौन से लगेगा? एक तो बी ने लगाएगा, बी कितना लगाएगा? के क्यू 2q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और एक सी अट्रैक्ट कर रहा होगा के क्यू डैश डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसलिए हमने इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। अच्छा, एक और इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग सेम वे फॉर बी। अब बी पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? बी पे लगेगा एक तो रिपल्सिव ड्यू टू ए और एक अट्रैक्टिव ड्यू टू सी। तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, के 2q डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू q 2q इंटू क्यू डैश सॉरी इज इक्वल्स टू के क्यू 2q divided by d square. We are getting two equation. This is the equation number 1 and this is equation number 2. अब इन दोनों equation को solve करेंगे and we will be getting the value of q dash and x. इन दोनों equation को solve करने के बाद the values we will be getting will be तो इन दोनों equation को solve करने के बाद हमें दो values, एक तो x की value मिल जाएगी, x we will be getting √2 minus 1 d, ठीक है, and the value of q we will be getting q dash we will be getting minus of q 6 plus 4√2। याद रखना ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिलेंगी आफ्टर सॉल्विंग द बोथ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी विच वी कैन ईजिली सॉल्व। मैथमेटिक्स सबको आती है इतनी, क्योंकि 10th क्लास में आज हो चुका होता है। सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस फर्दर, बट ये दोनों इक्वेशन को आराम से सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग आंसर। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यू विल बी गेटिंग दिस आंसर्स। क्वाड्रेटिक बनेगी, यू विल बी गेटिंग ऑब्वियसली 2 रूट्स फॉर एक्स एंड 2 रूट्स फॉर द क्यू डैश। क्यू डैश की भी दो वैल्यू मिली होंगी, एक्स की भी दो वैल्यूज मिल रही होगी। एक्स की वैल्यू हमेशा शुड बी लेस देन डी होगा, ये तो डायग्राम से दिख रहा है, वी कैन सी द डायग्राम। एक्स शुड बी लेस देन डी, क्योंकि एक्स तो इतनी से डिस्टेंस है एंड डी दिस टोटल डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है कि एक्स डी से छोटा होना चाहिए। इसको कंसिडर करते हुए एक वैल्यू ले लेंगे, दूसरी वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, ठीक है। नाउ सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने ये डिस्टेंस इसको r मान लिया है, इस एंगल को अल्फ़ा, इस एंगल को भी अल्फ़ा। सो व्हाट वी विल गेट, क्यों माना है दोनों एंगल? क्योंकि दोनों 30-30 सेंटीमीटर के हैं। तो आई कैन राइट अल्फ़ा प्लस थीटा शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। पूरे ट्रायंगल में जो एंगल का सम है 180 होना चाहिए। अल्फ़ा इज़ गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा बाई 2। ओके,
एक फोर्स हमारे को यहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा है जो कि चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से लगेगा, बिकॉज बोथ द चार्जेस आर इक्वल एज गिवन इन द क्वेश्चन। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा। अगर इस स्ट्रिंग को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा। नाउ सारे फोर्सेस को, इस बी पार्टिकल में सारे फोर्सेस को अगर देखें तो t इस डायरेक्शन में, mg डाउनवर्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इन दिस डायरेक्शन। तो अगर इन तीनों फोर्सेस को अगर हम लोग देखें, t इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe जो कि ये रहा, एंड mg डाउनवर्ड, और इनके बीच के एंगल्स π/2 प्लस θ/2, एंड दिस इज गोइंग टू बी π माइनस थीटा, एंड दिस एंगल कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे? इसको मान लो x, तो x प्लस π माइनस थीटा प्लस π/2 प्लस θ/2 शुड बी इक्वल्स टू 360। तो ये एंगल भी हमें पता चल जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, जस्ट आई नीड टू यूज़ द लैमीज़ थ्योरम। क्लास 11 में पढ़ी है लैमीज़ थ्योरम वेक्टर्स में। तो लैमीज़ थ्योरम क्या बोलता है, अगर इक्विलिब्रियम में है तीन फोर्सेस, वी कैन टेक द साइन रूल। साइन रूल में क्या आएगा, Fe डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अपोजिट एंगल को लेना है, फोर्स के अपोजिट एंगल को, और mg के अपोजिट में कौन सा एंगल है, π/2 प्लस θ/2। तो यहाँ mg डिवाइडेड बाई साइन ऑफ π/2 प्लस θ/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अपन को सॉल्व करना है। Fe को हम लोग लिख सकते हैं kq²/r² डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर को लिख सकते हैं mg डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/2 प्लस θ/2। करेक्ट। नाउ इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा mg बाय cos θ/2 विच कैन बी रिटन एज kq²। वैल्यूज़ अगर डालते हैं 0.3 इंटू साइन θ/2 इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है, इंटू साइन थीटा। तो व्हाट वी आर गेटिंग, mg बाय cos ऑफ θ/2 इज इक्वल्स टू kq² 0.6 साइन θ/2 इंटू 2 साइन θ/2 cos θ/2। ये साइन थीटा को अपन ने ब्रेक कर दिया। तो व्हाट वी आर गेटिंग, साइन θ/2 इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज़ रखने के बाद 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 क्यू की वैल्यू है ये का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1 इंटू 10 इंटू 0.6। आफ्टर सॉल्विंग इट विद द कैलकुलेटर आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 17 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू, यू रिक्वायर्ड अ साइंटिफिक कैलकुलेटर टू डू दिस। ओके, ना यहाँ पर को बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो कि वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की है। बहुत आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, हमारे पास सिंपल सी बात है, ट्रायंगल है हमारे पास 30 का, ये भी 30, दिस इज अ थीटा, और ये अल्फ़ा अल्फ़ा, तो ये वैल्यू हो जाती है 30 साइन θ/2 एंड ये वैल्यू भी हो जाती है 30 साइन θ/2। तो हम लोग लिख सकते हैं 60 साइन θ/2 वॉज आर, जो कि हमने ऊपर यूज़ कर ली वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक पॉइंट चार्ज Q0 सेंटर पे रखा हुआ है एंड वी हैव द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। पूरे सरफेस पे Q चार्ज रखा हुआ है।
तो क्या होगा, इस रिंग पे लगेगा फोर्स, बाहर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिस वजह से रिंग खिंचना चाहेगी, एक दूसरे से भागना चाहेगी, और इस वजह से इस रिंग के अंदर एक टेंशन जनरेट हो जाएगा, एक टेंशन जनरेट हो जाएगा। इस टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इस पे मान लिया एक छोटा सा टुकड़ा, लेट्स मेक अ बिगर डायग्राम। ओके, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, तो आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल एलिमेंट हेयर, वेरी स्मॉल, सो दिस इज़ डी थीटा। अगर यहाँ पर को मैं अगर डॉट्स से बना दूँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी डी थीटा बाई 2 एंड दिस साइड, अदर साइड इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी डी थीटा बाई 2। अब क्या होगा, टेंशन तो लगता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दोनों साइड से लग रहा होगा, और इस पे चार्ज आया होगा, चार्ज तो पूरी रिंग पे है, इसकी लेंथ हमारे पास होगी आर डी थीटा। ये कैसे हुई, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अब इस पे जो चार्ज होगा, इस वाले रीजन पे जो चार्ज होगा वो होगा लेंथ इनटू लैम्डा। तो इस पे जो चार्ज मैंने माना, अभी जो छोटा सा एलिमेंट मैं बना रहा हूँ, ये इस पे जो टोटल चार्ज मैंने मान लिया, ये डी क्यू माना, और डी क्यू इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, अब इसकी वजह से फोर्स, क्योंकि सेंटर पे तो चार्ज है हमारे पास क्यू नॉट, इसकी वजह से फोर्स लगेगा बाहर को। कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स के डी क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसका सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगना है क्या, वो टेंशन का लगेगा, टी टी। तो टी का सेंटर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, सेंटर की तरफ कंपोनेंट, ये एंगल डी थीटा बाई 2 है, ये भी एंगल डी थीटा बाई 2 है, दिस एंगल हैज़ टू बी 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो अगर आप लोगों ने कंपोनेंट सीख रखा क्लास 11th में, यू कैन डायरेक्टली राइट टी का कंपोनेंट सेंटर की तरफ, इस टी का कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर, आई कैन राइट 2t साइन डी थीटा बाई 2। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू अभी अभी लिखी थी हमने, लैम्डा आर डी थीटा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2t। बच्चों जब भी साइन के अंदर ना छोटा एंगल होता है तो वो एंगल के बराबर हो जाता है, मीन्स साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई 2। लिमिट पढ़ रखी होगी, साइन थीटा बाई थीटा इफ लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू 0 इज इक्वल्स टू 1, मतलब वो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो मैंने लिख दिया डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2, साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2, 2 से 2 गेट कैंसल्ड एंड आई एम गेटिंग टी इज इक्वल्स टू के लैम्डा आर डी थीटा क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी थीटा हमारे पास कैंसिल हो गया, एंड फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग आंसर इज टेंशन इज इक्वल्स टू के लैम्डा, एक आर की पावर भी कैंसिल, के लैम्डा क्यू नॉट बाय आर। ओके फाइन। Now, so this question is solved. We are getting answer. Okay, now let's do the next question. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है because it connects SHM and the electrostatics. Two small particle charged with the equal positive charge Q are fixed apart at a distance 2a. दो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं हमारे पास Q एंड Q, इनकी बीच की डिस्टेंस है 2a। ठीक है, नाउ अनदर चार्ज
Q मिडवे बिटवीन देम। अब इनके बीच में एक पॉइंट चार्ज बना देते हैं रेड कलर से, Q। Now show that for a small displacement along the line joining the fixed two charges middle the execute SHM। ओके, अगर मैंने इसको थोड़ा सा खिसकाया तो ये ऑसिलेशन करेगा बोल रहा हूँ, ये SHM करेगा, सॉरी। तो अब पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि SHM क्यों करेगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में खिसकाऊंगा, पहली बात तो ये जब यहाँ पर कोई सेंटर पे है, डिस्टेंस A एंड A है, तो दोनों के फोर्सेस बराबर होंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही मैं इसे इस डायरेक्शन में खिसकाऊंगा टुवर्ड द राइट, इफ़ आई एम गोइंग टू मूव इट, होगा क्या, जैसे ये इस तरह पे पहुंच जाएगा, जैसे मैंने इस तरफ पहुंचा दिया, इसका फोर्स डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई है, और इसका फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ़्ट हो जाएगा क्योंकि इसका फोर्स जीत रहा होगा। अब लेफ़्ट बनेगा तो वापस आएगा, वापस आके यहाँ पहुँच गया मान लो, तो इधर पे पहुँच गया, तो फिर अब इसका फोर्स डोमिनेट करेगा, मतलब कि वापस भेजेगा। तो इट विल ऑलवेज डूइंग लाइक दिस, ठीक है। तो हमेशा ये ऑसिलेट करते रहेगा। अब हमें निकालना है क्या ये SHM करेगा। अब SHM के लिए हमारे पास कंडीशन हुआ करती थी, ठीक है, SHM के लिए हमारे पास कंडीशन हुआ करती थी, पहले भी इसे रब कर लेते हैं। हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q प्लस Q, और एक तीसरा चार्ज बीच में, डिस्टेंस A, स्मॉल चार्ज Q। हमने इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया X। लेट्स से दिस चार्ज रीचेज हियर नाउ। अब इस पे फोर्सेस देखते हैं। टुवर्ड्स राइट किसकी वजह से लगेगा, राइट वाले। टुवर्ड्स लेफ्ट किसकी वजह से लगेगा, राइट वाले चार्ज की वजह से। ये चार्ज स्मॉल Q था, तो फोर्स लगेगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। टुवर्ड्स राइट किसकी वजह से लगेगा, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो नेट फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसका छोटा है। तो नेट फोर्स इज गोइंग टू बी K कैपिटल Q स्मॉल q A माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड A प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये नेट फोर्स होगा, एंड नेट फोर्स इज इक्वल्स टू MA, ठीक है। सो व्हाट वी आर गेटिंग, K कैपिटल Q स्मॉल q। रिमेंबर दैट X इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन A। छोटा सा डिस्टर्बेंस किया है हमने, बहुत हल्का सा खिसकाया है। तो व्हाट वी आर गेटिंग 1 बाई A माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई M इज इक्वल्स टू A। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमें A मिलता है K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई M को ऐसे ही रख देते हैं। तो ऊपर पे आ जाएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX माइनस में A स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX डिवाइडेड बाय A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 2। अब हम जानते हैं x इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन A, तो एक्स स्क्वायर तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा A स्क्वायर से। तो दिस क्वांटिटी वी कैन से 0। तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा, ये एक्सेलरेशन है बच्चों, दिस इज़ एक्सेलरेशन। और यहाँ पर को जो A यूज़ किया वो ये वाली वैल्यू है डिस्टेंस की। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय M। ऊपर पे आएगा 4AX, बाकी सारी क्वांटिटीज़ कैंसिल, नीचे पे आ गया A पावर 4। तो अगर इसे हम थोड़ा सा और ठीक करें तो आई शुड राइट इट A डैश, या फिर इसको हमें एक्सेलरेशन ही लिख लेना चाहिए so that it will not make any confusion. Acceleration is equals to K capital Q small q divided by M A Q 4 times x. Can I say here acceleration is proportional to x? ये SHM में होता है। एक्चुअली नेगेटिव पावर होनी चाहिए, बट मैंने साइन पहले से नहीं लिया हुआ है। नेगेटिव पावर का मतलब यहाँ पर वो देख सकते हो,
इफ़ आई एम डिस्प्लेसिंग इट इन दिस डायरेक्शन, मैंने अगर इसे राइट साइड में डिस्प्लेस किया है तो नेट फोर्स हमारे पास एक्सेलरेशन हमें लेफ्ट साइड में मिल रहा है। पहले से मैं मैग्नीट्यूड लेके चला हूँ तो मेरे पास साइन के साथ आंसर नहीं आया। ओके, तो एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स, या फिर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग लेते थे ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो मेरे को मिलता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k डिवाइडेड बाय एम ए क्यूब। ओमेगा मेरे पास आ जाता है अंडर रूट ऑफ 4k डिवाइडेड बाय एम ए क्यूब। टाइम पीरियड सिंपल क्वेश्चन 2 पाई बाय ओमेगा विच विल गिव मी 2 पाई अंडर रूट एम ए क्यूब डिवाइड 4k सॉल्व। ओके बच्चों, सो वी आर एंडिंग हियर डिस्कशन। थैंक यू।